इंडिया और चाइना की दोस्ती ना इस पूरे डेकेड का वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्स्ट डिसीजन है, क्योंकि इस दोस्ती से हमें फायदा कितना होने वाला है और नुकसान कितना होने वाला है इसकी हम लोग अभी प्रिडिक्शन कर नहीं पा रहे हैं। और जो भी लोग आगे इस चीज को मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं या फिर एकदम क्रिटिसाइज ही कर दे रहे हैं कि भैया ये तो एकदम बेकार मूव है, उनको पैसे मिले। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये नहीं है कि मार्केट में छोले बट रहे हैं, मार्केट में छोले बट रहे हैं और हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इंडिया और चाइना की दोस्ती के ऊपर कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले ये वाली वीडियो को देख लो, क्योंकि भैया मुझे पैसे नहीं मिले हैं। और जो भी लोग इसके ऊपर मजाक कर रहे हैं या फिर मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं इसको, भाई ये दोनों ही गलत है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक जो किया जा रहा है ना, ये एक मजबूरी के अंदर किया जा रहा है कि भैया हमारे पास यूएस के गेट बंद हो चुके हैं एंड एनी हाउ हम लोगों को ट्रेड को कहीं ना कहीं पे तो डाइवर्ट करना ही होगा। एंड ये जो सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक है ये रियलिटी के अंदर एक मजबूरी है, ये हमारी सरकार आपको नहीं बता रही है। उसके दो रीजन है। पहली बात तो वही है कि भैया वोट बैंक खराब हो जाएगा। इंडिया वर्सेस चाइना के ऊपर इतने वोट बटोर रखे और अभी दिखाया कि भैया हम लोग मजबूरी में दब रहे हैं तो कहां से वोट मिलेंगे। और दूसरा ये पॉइंट है कि भैया इंडिया की जनता थोड़ी सी दिमाग से खोखली भी तो है, उनको समझ ही नहीं आएगा। उनको बस इतना बता दो कि भैया अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, क्या टेक्निकल डिटेल्स है उसके ऊपर तो लेके ही मत जाओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक ढोंग को एक्सपोज कर देता हूं। जो हमने बोल रखा था ना भैया कि चाइना का माल मत लो, चाइना का माल मत लो, हम दबा के ले रहे हैं। ये 2019-20 के अंदर टिकटॉक वगैरह बैन कर दिया था। उस टाइम पे हमको लग रहा था ना कि भाई बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमने चाइना को बायकॉट कर दिया। भाई नहीं किया। 2020-21 के अंदर हम लोग जो इंपोर्ट करते थे, जो चाइना से माल खरीदते थे ना, वो था $60 बिलियन। और यही माल हमने पिछले साल पता कितना लिया, $101 बिलियन। और 2020 के अंदर हम लोग चाइना को माल पता कितना बेचते थे, ऑलमोस्ट $22 बिलियन। और अभी जो पिछले साल हमने चाइना को माल बेचा वो पता कितना था, $14.5 बिलियन। मतलब जो सामान हम लोग चाइना को बेच रहे हैं वो तो कम हो गया, जो खरीद रहे हैं वो चीज बढ़ चुकी है और बहुत तेजी से। तो ये बातें तो करनी ही बकवास थी कि भैया हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और हम लोग चाइना के माल को बायकॉट कर रहे थे। भैया आपको बस पता नहीं था, आप लोग पहले से ज्यादा खरीद रहे थे। और इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश करी है, पर हमारी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भैया मैक्सिमम चीजें चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और हमको वो चीजें कंज्यूम करनी है। तो ये जो डेटा तुम्हें बता रहा हूँ ये बस एक रियलिटी चेक है। मैं किसी भी गवर्नमेंट को इस डेटा के साथ पॉइंट आउट करके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने ये रियलिटी चेक क्यों दिया, क्योंकि ये जरूरी बहुत था टैरिफ सिस्टम समझने के लिए। अभी इंडिया वर्सेस चाइना साथ क्यों आ रहे हैं? इंडिया वर्सेस चाइना साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका एनिमी कॉमन है। इन दोनों का बोलना है कि भैया यूएस हमें बुली कर रहा है और हम पे टैरिफ्स लगा रहा है। अब यूएस कौन है भैया? सबसे बड़ी इकोनॉमी। सेकंड नंबर पे कौन आती है भैया? चाइना। अभी अगर चाइना इंडिया को अप्रोच कर रहा है कि भैया मैं तो इंडिया को सपोर्ट करता हूं, तो इंडिया के पास कोई खास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं इनको ये बोलने का कि भैया तेरे सपोर्ट की नीड नहीं है, हम लोग खुद लड़ लेंगे। इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है पर सारी की सारी अनस्किल्ड है ना और बेली बैठी है। जब आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अनस्किल्ड और बेली बैठी हो ना, तो वो पॉपुलेशन आपके ऊपर बोझ बन जाती है और वो बनी हुई है। और इतनी बड़ी बोझ पॉपुलेशन को लेकर ना आप लोग मार्केट के अंदर इंडिविजुअल स्टैंड नहीं कर सकते। तो आपको एक ना एक ऐसा अलाई चाहिए जो आपको सपोर्ट करता हो और इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज करवाए। पहले वो अलाई हमारा यूएस होता था और अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। और अभी जैसे मैंने ये बात बोली ना, काफी लोग आ जाएंगे और बोलेंगे भैया ऑपरेशन सिंदूर भूल गया क्या? भैया इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, सैटेलाइट दी थी, मैप दिया था, पूरी की पूरी मिसाइलें दी थी, हमारे ऊपर अटैक किया था। भाई गलवान की बातें भूल गए हो क्या आप लोग? एंड द रियलिटी इज कि भाई कोई भी नहीं भूला है। बट जियोपॉलिटिक्स का एक कड़वा सच पता है क्या है? जियोपॉलिटिक्स के अंदर ना ही कोई भी परमानेंट एनिमी होते और ना ही कोई भी परमानेंट दोस्त होते हैं। सिर्फ एक ही चीज परमानेंट होती है और वो है नेशनल इंटरेस्ट। जहां पे आपके देश की हक की बात हो रही होती है आपको वहां पे मुड़ना ही पड़ता है। पहले यूएस से हमारी बनती थी, हमको काफी सस्ते के अंदर चीजें मिलती थी, हम लोगों के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगे हुए थे, हम लोग यूएस के साथ दोस्ती में थे। अभी जैसे यूएस से पलटा तो हमको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस तो चाहिए ना। अभी उन्होंने पास्ट में हमारे साथ क्या क्या किया हम लोग उसके ऊपर ना फोकस करते हो, अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि हमको आज भी स्टेबल होना जरूरी है। बट इंडिया और चाइना की दोस्ती से ऐसे क्या ही स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं। सबसे पहले यूएस ने चाइना के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगा रखे और उन्होंने इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ्स लगा दिए। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हुए और ये वीडियो मैं तब बना रहा हूं जब उनको चाइना में गए 1 दिन हो चुका है। अभी वो पहले दिन उन्होंने क्या क्या कॉन्वर्सेशन करी है सबसे पहले वो समझो। उन्होंने बोला कि भैया बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करते हैं, क्यों फालतू में अपनी इतनी हैवी फोर्सेस को बॉर्डर्स के ऊपर तैनात करके रखना और उसके ऊपर स्पेंड करना। थोड़ा सा ट्रेड को ट्रांसपेरेंट करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड बढ़ाते हैं। और तीसरा चाइना और इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू करते हैं। और ये तीनों चीजें ये अभी डिस्कशन के अंदर है, कितना इंप्लीमेंट होगा कितना नहीं होगा वो टाइम बताएगा। अभी इंडिया को चाइना से फायदा क्या सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं और वो समझते हैं। ये टैरिफ गेम और ट्रम्प से पहले ना इंडिया और यूएस को अलायंस बोला जाता था और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया हम लोग चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है। और यूएसए को चाइना पसंद नहीं है क्योंकि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड यूएसए चाहता है कि वो हमेशा सुपर पावर बन के रहे। तो चाइना कभी भी यूएस को क्रॉस ना कर दे या फिर कभी भी यूएसए वर्सेस चाइना हो गया तो इंडिया सबसे बड़ा सपोर्टर बनेगा। तो यूएसए हमेशा चाहता था कि भैया इंडिया को